हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में बताने वाले हैं कि 7वें चरण की नियुक्ति प्रक्रिया कब शुरू होगी या फिर इसमें क्या क्या समस्याएं हैं, क्या क्या अड़चन हैं, बाधाएं हैं, इस पर हम चर्चा करेंगे। टॉपिक है 7वें चरण की नियुक्ति प्रक्रिया कब तक शुरू होगी। जी हाँ, 7वें चरण की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू होने में कई तरह की समस्याएं हैं, बाधाएं हैं। वैसे पेपर में आता है कि बहुत जल्द ही शुरू होगी या फिर इस तरह की कई खबरें आता है कि मई में, जून में, अप्रैल में, वैसे अप्रैल जाने वाली है, लेकिन ऐसा कुछ आता पता नहीं है। मेन रीज़न कहना चाहिए कि 7वें चरण की नियुक्ति प्रक्रिया में जो सामने निकल कर के आ रही है वो है छठे चरण की नियुक्ति प्रक्रिया जो है अभी तक पूर्ण नहीं हो पाया है। आप पेपर में देखते होंगे कि कुछ पंचायत या फिर ब्लॉक्स, कुछ पंचायतों में अभी भी जो है रोक लगी हुई है। परसों ही था कि मधुबनी जिला के 2-3 पंचायत में डीईओ ने नियुक्ति प्रक्रिया वितरण करने पर रोक लगा दी है। वह संदेह के घेरे में है या फिर जांच के फेरे में है, जो भी है उस पर आरोप लग रहा है कि वहाँ का नियोजन इकाई, या कहना चाहिए कि पंचायत सचिव जो होता है और मुखिया दोनों मिलकर के अपने रिश्तेदारों को, क्या है कि कम अंक वालों को जो लिस्ट में या नियुक्ति का प्रक्रिया में वो करना चाहते हैं, और जो नीचे वाले हैं उसको जो है छांट या किसी रीजन से उसको आउट करना चाहते हैं। तो ऐसे जो है ये कंप्लेंट डायरेक्ट डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन पदाधिकारी के पास गया, तो दोनों पंचायत में जो है नियुक्ति पत्र वितरण पर रोक लगा दें कि जब तक ये पारदर्शिता ना आ जाए या फिर उसकी जांच न पूरी हो जाए तब तक नियुक्ति पत्र वितरण नहीं किया जा सकता है। तो इस तरह के अड़चने जो है मधुबनी ही नहीं कई ज़िलों में हो सकता है। कई जो है सर्टिफिकेट कहीं जो है पूरा नहीं हो पाया है जांच, इसके कारण या फिर कई और रीजन के कारण या लेन देन के कारण, जहां पर कंप्लेन हो गया है या फिर जिसका नहीं हुआ है वो जा कर के कंप्लेन कर दिए हैं कि मेरा अंक मेधा अंक में उच्चतम होने के बावजूद हमसे नीचे वालों को करना चाहते हैं या काट दिए हैं। तो वहाँ जो है इस तरह काउंसलिंग कर दिए हैं, तो वहाँ के लिए रोक लगा दी गई है नियुक्ति पत्र वितरण पर। एक तो ये हो गया। दूसरा क्या है कि इस तरह के कई रीजन हो सकते हैं, और इस तरह से समय को टालना, कहना चाहिए कि जो भी ये जो है पारदर्शिता या अपारदर्शिता की जहाँ भी जिस नियोजन इकाई में बात हो रही है या इस तरह की प्रक्रिया अपनाई जा रही है, तो यह कहना चाहिए कि समय को टालना। हो सकता है कि उसी को कर दे लेन देन, जहाँ हो सकता है लेन देन जो है ऊपर तक नहीं पहुँच पाया है, या फिर जहाँ तो वहाँ इस तरह से रोक लग जाती है। एक और न्यूज़ आया था, मैंने इस पर वीडियो ही बनाया था कि मधेपुर प्रखंड या इस तरह से मधुबनी ज़िला में ही कोई प्रखंड है, अभी स्मरण नहीं आ रहा है, तो वहाँ क्या किया था 2019 में जो अप्लाई लिया जा रहा था, तो 18-20 सेशन ही था बीएड का उस कैंडिडेट्स का, लेकिन उनकी काउंसलिंग भी हो गई, नियुक्ति के और अप्लाई भी ले लिया गया, काउंसलिंग भी हो गई। तो ऐसे में जो है अब कौन काउंसलिंग करने वाले हैं, हो सकता है उनके
रिश्तेदार या वो जान पहचान से होगा तभी तो। जब तक जो आपका बीएड या डीएलएड की डिग्री प्रोवाइड नहीं होता, पास नहीं कर पाते, तब तक आप जो है अप्लाई नहीं कर सकते हैं। लेकिन किस आधार पर उसका मेरिट लिस्ट बना, कैसे तो इस पर रोक लगी थी। लेकिन हुआ क्या, हो सकता है लेन देन करके बराबर मान लीजिए ज़्यादा रकम लेकर के उसको कर दिया होगा, तो हम कुछ कह नहीं सकते। लेकिन ऐसा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। फिर बाद में ये नहीं हुआ कि इसके बदले इसको कर दिया गया, इसके ऊपर कानूनी कार्रवाई की गई या नियोजन इकाई के ऊपर ही, क्योंकि सब आपस में मिली भगत होता है, आपस में मिले जुले होते हैं। तो ऐसे में क्या कुछ कह सकते हैं। जहाँ पर जो है लेन देन में नहीं बनता है तो इसको उजागर कर दिया जाता है, जहाँ पर बन जाता है तो अंदर अंदर हर कुछ हो जाता है। तो 7वें चरण की नियुक्ति प्रक्रिया के लिए जब तक ये 6ठा चरण का जो है क्लियर नहीं हो पाएगा, तब तक अभी इंतज़ार करना पड़ेगा। वैसे पेपरबाजी कहना चाहिए तो 10 दिन 15 दिन पर जो है या पेपर में दे दिया जाएगा, ताकि आंदोलन नहीं हो सके। लेकिन इस बीच जो है कुछ छात्रों ने जो है शिक्षा मंत्री से जाकर के मिले हैं कि हम लोग कब तक इंतज़ार करें। एक तो 6ठे चरण की जो है नियुक्ति प्रक्रिया 2010 में जो टीईटी 12 में हुआ था, एसटीईटी और ये दोनों मिला करके जो है जब तक खींचते खींचते 15 तक हुआ था नियुक्ति, काउंसलिंग और नियुक्ति की प्रक्रिया। लेकिन इसके बाद जो है 22 में नियुक्ति पत्र वितरण किया गया। इसके लिए अप्लाई 2019 में लिया गया। इसमें भी क्या हो गया कि धरना तो आंदोलन, शिक्षकों का हड़ताल, कोरोना करते करते 3 साल लटका दिया गया। तो ये खींचने से क्या होता है कि सरकार का भी जो है करोड़ों अरबों में जो वेतन की जो है सैलरी वाला पैसा बचता है, और क्या होता है कि सीट को भी इस तरह से खींचते खींचते आगे बढ़ा दिया जाता है। तो 7वें चरण के बारे में अभी कुछ कह नहीं सकते कि कब तक हो सकता है। उम्मीद की जा सकती है कि जो 2024 से पहले या 24 का इलेक्शन के करीब इसकी जो है अप्लाई ले लिया जाएगा और जो आगे की प्रक्रिया शुरू होगी। अब 24-25 जो भी हो, लेकिन अभी कुछ कह नहीं सकते। लेकिन कुछ छात्रों ने बीटीटी और सीटीटी पास करके जो वेटिंग में है कि कब हम लोगों का अप्लाई शुरू होगा 7वें चरण के लिए, तो वो सब जा कर के शिक्षा मंत्री से मिले थे। तो आगे आइए जानते हैं कि क्या कहा शिक्षा मंत्री। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं 7वें चरण का शिक्षक नियोजन शुरू करने को ले मंत्री से मिले छात्र। जो बीटीटी, टीईटी और दूसरा क्या है सीटीईटी, जो पास या क्वालिफाइड अभ्यर्थी हैं, छात्र हैं, वो सब जा कर के मंत्री से मिले कि कब तक हम लोगों का आवेदन लिया जाएगा। तो ये अखबार की कटिंग है। तो ये क्या कह रहा है कि ये आरा जिले का जो है प्रकाशित जो है ये न्यूज़पेपर की कटिंग है। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आर के सिंह से, ये आर के सिंह जो है केंद्रीय ऊर्जा मंत्री, ये बिहार के मंत्री नहीं है, केंद्र सरकार के मंत्री हैं। तो शायद मौका मिला होगा कुछ छात्रों का, तो जाकर के मिल लिए होंगे कि हमारी बारी कब आएगी, आप थोड़ा आश्वासन दीजिए, इस बारे में बताइए। तो ये तो कार्य जो है शिक्षा मंत्री का है, लेकिन कोई भी मंत्री से मिल कर के रिक्वेस्ट किए तो अच्छी बात है। बट आइए जानते हैं कि कौन कौन मिले। तो एक सीटेट वाले छात्र, दूसरा बीटेट वाले उत्तीर्ण छात्रों ने मिलकर 7वें चरण के शिक्षक नियोजन की मांग की। अब इस पर मांग करने के बाद क्या प्रतिक्रिया आया या क्या आउटपुट आया, इसके बारे में आइए जानते हैं। मंत्री को एक ज्ञापन सौंपा, पत्र सौंपा होगा कि हम लोगों का भी जो है शुरू किया जाए 7वें चरण के लिए नियुक्ति प्रक्रिया का अप्लाई। छात्रों ने बताया कि विगत 3 वर्षों से हमें आश्वासन दिया जा रहा है। 3 वर्षों से तो जो है 2019
का ही जो है प्रक्रिया चल रही है और आप लोगों को आश्वासन दिया जा रहा है कि बाद में अपनों का भी अप्लाई होगा और प्रोसेस होगा। हमारा नियोजन जल्द होगा। हाँ, ये जो है पेपरबाजी चलता रहेगा और आश्वासन भी मिलता रहेगा, लेकिन वही है, छठे चरण की जो है प्रक्रिया शुरू होने के बाद ही कुछ कहा जा सकता है। छठवें चरण का नियोजन समाप्त होने के बाद सातवें चरण का नियोजन तुरंत लेने को कहा गया है। तो ये समाप्त होगा तभी तो जो है आगे की प्रक्रिया होगी। कई जगह पेच फंसा हुआ है। मैं पहले ही बता चुका हूँ कि छठे चरण का अभी तक क्लियर नहीं हुआ है। ये प्रक्रिया बिल्कुल क्लियर हो जाएगा तब सातवां पर विचार किया जाएगा, नोटिफिकेशन आएगा, फिर अप्लाई का डेट निकाला जाएगा और ऐसे में जो है थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। लेकिन इसकी कोई सुगबुगाहट यानी कि ये चाल उल नहीं है कि कब से होगी और कैसे होगी। अन्य छात्रों द्वारा लगातार इसके लिए अभियान आंदोलन चलाया जा रहा है। आंदोलन बिना कोई भी चीज़ जो है हासिल नहीं किया जा सकता, चाहे कोई भी हो। कि कोई भी प्राप्ति करने के लिए दोस्तों बिहार में आंदोलन तो बनता ही है, शुरू से ही आया है कि बिना आंदोलन का कुछ भी प्राप्त नहीं किया जा सकता या जगाया नहीं जा सकता है। सरकार या शिक्षा विभाग शिक्षा से रिलेटेड है तो बिना आंदोलन, अब आंदोलन भी करके क्या होगा जब तक छठे चरण का क्लियर नहीं होगा। अब आइए जानते हैं, बिहार में 3 लाख से ज़्यादा शिक्षकों की सीटें रिक्त हैं, हो सकता है ज़्यादा। इस पर हम थोड़ा बात करना चाहेंगे। इस 3 लाख 1 लाख तो ये करीब 6-7 साल से ऐसा बार बार पेपर में आ रहा है कि रिक्तियाँ हैं। अब इस बार 94,000 के आसपास सीट के विरुद्ध जो है अप्लाई 2019 में लिया गया था, तो 42,000 या 43,000 के आसपास सीट भरा। तो ये भी पिछला में जो सातवें चरण का होगा उसमें जो है वो जुड़ जाएगा। लेकिन ये 3 लाख में से कितने भर पाएगा ये आने वाले टाइम ही बताएगा जब अप्लाई शुरू होगी। बट एक थोड़ा सा मैं इस बीच में पॉइंट ऑफ व्यू देना चाहूँगा कि 3 लाख तो रिक्तियाँ है, ठीक है, लेकिन बिहार में जो है एक साल में 1 लाख प्लस जो है बीएड प्लस बीएड, हाँ, बीएड प्लस डीएल एड प्रोडक्ट हो रहा है। अब मान लीजिए 6-7 साल से नियुक्ति की प्रक्रिया के लिए जो है इस तरह से आंदोलन हो रहा है और इधर प्रोडक्ट भी हो रहा है, तो 7 साल में 7 लाख जो है कैंडिडेट्स जोड़िए, तो ये 3 लाख तो कम है ना सीट, फिर भी जितना हो जाए। अब आइए जानते हैं कि हाँ, बिहार में 1,40,000 छात्र 3 साल से शिक्षक बनने की राह देख रहे हैं। अब ये तो अंतिम चरण में है, 1,40,000 तो देख ही रहे हैं, 32,000 कोई जो है हाई स्कूल में, जिसके लिए 2019 STET का आयोजन और रिजल्ट भी प्रकाशन हुआ। उसमें भी जो है कोर्ट का चक्कर लगाया गया, केस हुआ। अब उसमें मेरिट लिस्ट नॉन मेरिट लिस्ट फंस गया, फिर जा कर के जो है पहले तो सीट के अनुकूल या उससे कम ही रिजल्ट आया, उसके करीब आया, बट बाद में जो है सीट के 5 गुना ज़्यादा जो है रिजल्ट दे दिया गया कि भाई तुम भी खुश। जितना कैंडिडेट्स ने अप्लाई किए थे सब का रिजल्ट कर दिया। अब इसको लेकर के जो है आप जो है आंदोलन कीजिए फिर गर्दनी बाग में, और यहाँ से फिर शिक्षा मंत्री सरकार विचार करेगी कि क्या जो है ये जितने ही है 5 गुना इस पर विचार किया जाए, इतनी रिक्तियाँ दिया जाए या सबको नौकरी दिया जाए या किसको नौकरी दिया जाए, वो तो बाद की बात है। बट जो है
1,40,000 में से अभी जो है 32,000 STT को छांट दे तो अभी 1,00,000 या 94,000 के आसपास 1,00,000 हाँ 94,000 व्यक्ति के विरुद्ध जो 42-43,000 जो नियुक्ति पत्र, उसमें भी जो है अंतिम चरण में कुछ जगहों में जो है कुछ नियोजन इकाई में अभी भी नियुक्ति पत्र वितरण में अड़चने हैं। ये क्लियर होने के बाद ही 7वें चरण का शिक्षक नियोजन की प्रक्रिया अप्लाई का शुरू होगा। देख रहे हैं नहीं, कोई कोई तो देख भी लिए, नियुक्ति पत्र लेने के बाद जो है कुछ योगदान भी कर लिए, कुछ जो है देख ही रहे हैं, कुछ लाइन में खड़े हैं। तो आइए ज्ञापन देने वालों में अब जो है कुछ जो है महानुभाव का नाम है, ये आप पढ़ लेंगे अखबार में कौन कौन थे। तो इस तरह से सभी शामिल थे। और देखिए क्या होता है, कब तक जो है 6ठे चरण का जो है नियुक्ति पूर्ण होता है और 7वें चरण का शुरुआत होगा। दोस्तों एक रिक्वेस्ट है कि हमें भी कुछ टाइम आप लोगों के लिए इन्वेस्ट करना पड़ता है, या फिर उसके लिए कुछ जो है बहुत सीमित समय में इसके लिए मैं कोई अध्ययन नहीं करता हूँ, चाहे जो है बीएड से रिलेट हो, डीएलएड से हो, सीटीटी से हो, बस देखा और मैं आपको वीडियो बना करके डाल देता हूँ। समय का इतना अभाव है तो मैं आपके लिए इतना करता हूँ। तो यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। इस तरह से मैं चाहूँगा कि कंटिन्यूटी आगे मैं बनाने का प्रयास करूँगा, जो ही टाइम है इस टाइम निकाल के। तो वीडियो का अंत तक वॉच करने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।